इस बच्चे को पूरा पता था, मैडम ने भूल जाना। कौन थी? थैंक यू इशिता। ओके, स्क्रीन दिख रही है, सबको दिख रहा है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन प्लस व्हाट इज ग्रोथ? रेज योर हैंड अगर सबको ऐसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एंड नाउ यू कैन ड्रॉप योर हैंड्स। ये आज पूरी क्लास में मैं बोलूंगी, आज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आज मैं हूँ रानी इस क्लास की। तो कौन सा होमन हमने कल किया था? हाँ बिश, कामना क्या है? बोलो। हाँ, क्षमा गलत तो है, क्या कर सकते हैं। चलो क्विक रिकैप में बताते हैं। हम बात कर रहे थे हॉर्मोन्स की, और हॉर्मोन्स को हम किस नाम से बुलाते हैं? इनकी एक शॉर्ट फॉर्म थी जिसको हम कहते थे पीजीआरस, राइट? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हॉर्मोन्स का हमने ऐसे छोटू सा चार्ट बनाया था, और क्या नाम लिखा था? सबसे पहले का नाम था ऑक्सिन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ऑक्सिन, और ऑक्सिन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है जिब्रेलिन। कोई ऑर्डर नहीं है इनका, आप यार ऊपर नीचे पढ़ सकते हो, कोई आपको मारेगा नहीं, ठीक है? जिब्रेलिन, ऑब्वियसली मेरी स्पेलिंग गलत है। साइटोकाइनिन, फिर आता है हमारा एब्सिसिक एसिड, लास्ट में हमारा आता है गैसियस वाला इथाइलिन, राइट? तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि रिकैप में मैंने बॉयज वर्सेस गर्ल करना है, याद है तुमको? टीम ए और टीम बी बनती है हमारी, है ना? यस, वेरी गुड हर्षिका। सो हमारी बनेगी टीम ए एंड टीम बी, ओके? तो जब मैं बोलूंगी चैट में लिखना है तब लिखना है, नहीं तो किसी का डाउट छूट जाएगा, और उस बच्चे की जो हाई है तुम्हें लगेगी। क्योंकि मेरी गलती थोड़ी थी। तो टीम ए है हमारी महिलाओं की, ये टीम बी है हमारी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की, लड़कों की, ओके? सो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। देखो, जो पहले आंसर करेगा लड़की या लड़कों में से, वो जीत जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है वो, तो कोई ऐसे चक्कर नहीं है, नाम नहीं मैटर करता। ये मैटर करता है लड़के ने आंसर पहले दिया था या लड़की ने। तो सारे ना चैट बॉक्स पे ऐसे बैठ जाओ, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ करना है, और कोई उल्टे सीधे आंसर नहीं देने, सही आंसर देने, बस आंसर देने, ओके? तो जब मैंने ये चार्ट बनाया था, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन्स लिखी थी। पहले इस क्वेश्चन सुन लेना, पागल मत हो जाना। प्रेजेंट और एब्सेंस, ये किसके प्रेजेंस और एब्सेंस की बात कर रहा है? किस फीचर के प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करी थी हमने? सबसे पहला फीचर जो पढ़ा था। सो हमारा फर्स्ट आंसर आया है, ओके ओके ओके, अरे अरे अरे, ओके। सो गर्ल्स विन, क्योंकि आंसर दिया तनीषा ने। 1 पॉइंट टू गर्ल्स, एंड अंडा मिलेगा लड़कों को, एग खाओ। वेरी गुड। सो ये ग्रोथ की बात हुई थी कि ऑक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिब्रेलिन ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। सिर्फ एब्सिसिक एसिड, इसका नाम ही नेगेटिव सा है, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, ठीक है? तो इसको हमें याद रखना है। और इथाइलिन गैसियस है, ये हवा का झोंका है, कभी प्रमोट करता जाएगा, कभी नहीं प्रमोट करेगा, राइट? तो दोनों काम कर लेता है ये। वेरी गुड, शाबाश। चलो दूसरा क्वेश्चन, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, क्या तुम तैयार हो? ध्यान से सुनना। वो कौन थे, उनका नाम बताओ, जो गए थे अगार जेल लेने, ताकि वो ऑक्सीजन की स्टडी कर पाए? वेरी गुड आंचल। ओह, क्या लड़के लड़कों को टाइप करना नहीं आता है? गुड। वेंट, हिज नेम वाज वेंट। वेंट वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने अगार जेल क्या किया था? उन्होंने बायो एसे किया था, राइट? एविना बायो एसे परफॉर्म किया था, और ये बताया था कि ऑक्सीजन टिप पे बनता है, अगार जेल से फ्लोट होकर वो नीचे आ जाता था। इस वजह से जो हमारा प्लांट था वो बेंड कर जाता था टूवर्ड्स लाइट, राइट? तो अंडा मिलेगा लड़कों को दोबारा। क्या करते हो भाई? बेटा, डार्विन और उसके बेटे ने, क्षमा, डार्विन और उसके बेटे ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था कि जो प्लांट है ना, वो लाइट की तरफ, जो मैंने लाइट मारी थी ना, वो ऐसे 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 बेंड करने लग जाता है। तो प्लांट की टिप लाइट की तरफ बेंड करती है, ये फिनोमेना उसने डिस्कवर किया था, कि जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है वो इस तरीके से लाइट की तरफ को बेंड करने लग जाता है। लेकिन उनको इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ऑक्सीजन नहीं उन्होंने डिस्कवर किया था, वेंट थे तो जाके लेकर आए थे। हाँ जी, मनीषा अब लिखेगी डाउट, सब चुप। बोलो मनीषा। लिखो लिखो लिखो। मनीषा इज लाइक, कितना सारा लिखवाओगे मैम? ऐसी है, तुम्हारे मजे होते हैं ना, तुम स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते हो। आज लिखो। बोलो मनीषा, एनी डाउट? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो दिल थाम के बैठिए। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ अगला क्वेश्चन क्या था, क्या पूछना चाहिए मुझे इनसे। ऑक्सीजन ही पढ़ाया था ना मैंने तुमको, हाँ।
अपनी लैंग्वेज में लिखो, इसको लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में मुझे लिख के बताओ ऑक्सिन प्रमोट करता, मैम आपके साथ एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। ओके देन मनीषा बेटा एक बार एग्जिट करके एंटर करना। सबको आवाज आ रही है ना, आपको नहीं आ रही तो मे बी सिग्नल प्रॉब्लम हो। एक बार एग्जिट करके एंटर कर, क्योंकि मैं तो अच्छे से गा रही हूँ गाना, राइट? आ रही है ना आवाज? सारे गा, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है? अपनी भाषा में लिखना, खबरदार किसी ने मेरे को रट्टा रटाया ज्ञान दिया तो। एपिकल डोमिनेंस अपनी भाषा में, जो अपनी भाषा में लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज, कम ऑन बॉयज, कमाल है तुम्हारी। एक्सप्लेनेशन पार्ट में तो लड़कों से अच्छा कोई नहीं हमारी क्लास में। व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? ओके, मोर। एपिकल डोमिनेंस बॉयज। शूट टिप इलोंगेट करेगी, उस टाइम पर बाकी की ग्रोथ रुक जाएगी, जैसे एक्सिलरी बर्ड्स एंड सो ऑन। वेरी गुड अनीश, यस, वेरी गुड अनीश। यस, तो बॉयज ले गए हैं एक मार्क्स, और एक अंडा तो हम लड़कियों को भी देंगे। तो जीता कौन? गर्ल्स वॉन। कंग्रेचुलेशन। तो एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? मैंने बोला था ना, अब आप प्लांट हो तो आपके ये रीजन है, यहाँ पर अगर ऑक्सिन है तो ऑक्सिन एक्सिलरी ब्लड को ग्रो नहीं करने देगा, वो एक्सिलरी ब्लड को रोक के रखता है कि तुम शूट वूट कुछ नहीं बना सकती, सिर्फ लेंथ में इंक्रीज होगा, राइट? तो कंग्रेचुलेशन गर्ल्स, जीत गए तुम लोग, एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। शमा, लेकिन उसने बहुत आराम से अपनी लैंग्वेज में बोल दिया था, तो सॉरी यार, यहाँ तुम हार गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके चलो, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज जिब्रेलिन। ओके चलो भाई आगे चलो, अरे टीम तो जीती है तुम्हारी, खुश हो जाओ। चलो ओके, अब सब चैट बॉक्स से दूर हो जाओ भाई, तो पागल ही हो जाते चैट बॉक्स पे। तो हम किस हार्मोन की बात कर रहे हैं? अब हम जिब्रेलिन की बात करेंगे, ठीक है। तो जिब्रेलिन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरी है इसकी। सबसे पहले तो यही बात है कि इसकी स्पेलिंग आई गेस यही है और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जी ए। जिब्रेलिन जो हार्मोन है ना, ये बहुत टाइप का डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके टाइप के आगे ना सिंबल लगा देते थे, GA1, GA2, GA3। जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ना, वो थर्ड वाला था, ठीक है। तो जो थर्ड पोजीशन पे है, वो सबसे पहले डिस्कवर होने वाला जिब्रेलिन था प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये प्लांट के अंदर से मिला हमें सबसे पहला। लेकिन सबसे पहला जिब्रेलिन एक्चुअली हमें फंगस से ऑब्जर्व हुआ था, तो देखो कंफ्यूज मत हो ना, इसकी डिस्कवरी की स्टोरी अलग होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्लांट के रिस्पेक्ट में, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में पहला जिब्रेलिन जो मिला था वो GA3 है। और सबसे कॉमन जो प्लांट में मिलता है, सबसे कॉमन भी GA3 है। तो ये है नीट के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर बाहर प्लांट्स देख रहे हो ना और उनके पास जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन एसिड उसके पास सबसे कॉमन वाला GA3 होगा। जनरली एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैक्सिमम जितने बाहर मुझे पेड़ दिख रहे हैं ना, सबके पास GA3 होगा। ओके, ऐसे इमेजिन करके चलोगे तो हार्मोन याद हो जाएंगे। हार्मोन बहुत थ्योरेटिकल है तो याद करने में दिक्कत होती है। और आज बच्चे कम क्यों आए हैं, ये बताओ? मज़ा नहीं आता ऐसे कम बच्चों में। चलो, इतना डन। ओके नाउ, कम है हमारे क्लास में से ज़्यादा बच्चे आते हैं। ओके नेक्स्ट इज, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी सबसे पहले? ओके टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, ऑलराइट। तुम्हारी जो पिछली क्लासेस होती थी वो म्यूट पे ही होती थी? ओके चलो, चुप रहना आप, ठीक है।
नाउ जिब्रेलिन की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी किस पे हुई थी, जो तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। एंड बाकी बच्चे माइक म्यूट। अस्मिता, राइट। तो देखो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, राइस प्लांट के ऊपर हुई थी। बताती हूँ। तो राइस फील्ड में ना किन्होंने देखा था, कोरोसावा ने। आप इनको देख रहे हो साइंटिस्ट, कोरोसावा। तो ये कहाँ से थे, ये इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कोरोसावा वो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि राइस के जो प्लांट्स होते हैं, अगर आपने कभी राइस की खेती देखी है, देखी है किसी ने, आई डाउट हिमाचल में किसी ने देखी होगी। हाँ कामना बोलो। ओके, सबके माइक अनम्यूट हो गया है ना। यो मैम। ओके ब्रिलियंट, सुनो फिर। हाँ, तो जो राइस की खेती होती है ना, उसके प्लांट की एक पर्टिकुलर हाइट होती है, ठीक है। उतनी हाइट में उसको काट के हार्वेस्ट करके आराम से चलता है। अब जो कोरोसावा ने देखा कि यार कुछ राइस के प्लांट्स थे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। अगर थोड़ा सा यहाँ भी देखोगे ना, ये भी तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन उसकी दिखा रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा थी। प्रॉब्लम क्या है, प्लांट बड़े हो रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब चैट से हट जाओ सारे के सारे, चुपचाप मेरी क्लास पे ध्यान दो भाई, ध्यान से सुनो। तो राइस की हाइट ज़्यादा होगी प्लांट की, तो प्रॉब्लम क्या थी इससे, अगर हाइट बहुत ज़्यादा थी ना, तो वो अपना वेट नहीं उठा पा रहा था। तो क्या होता था, प्लांट लंबा होता था और टूट के अपने ही भार से नीचे गिर जाता था, तो खेत खराब हो रहे थे उससे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये तो बड़ी फुलिश सी हरकत है। तो इस डिजीज को एक नाम दे दिया उन्होंने, कहा कि भाई राइस फील्ड में डिजीज चल रही है जिसको हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है। कह रहे फूडलिश से सीडलिंग है, इन चावलों के प्लांट को समझ नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा होना है कितना नहीं। तो कोरोसावा ने ये ऑब्जर्व किया 1926 में, ठीक है। जब उन्होंने ये इस ऑब्जर्व किया, सो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने कहा इसका कोई रीजन तो होगा ना कि बाकी राइस में नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि कुछ राइस थे जिन्होंने ये वाली डिजीज शो करी है, उस राइस पे लगी हुई थी फंगस, ठीक है। सो ही सेड कि इस फंगस से ना कोई केमिकल निकल रहा है, और वो केमिकल क्या कर रहा है, प्लांट को इतनी बड़ी हाइट दे रहा है। तो मैं यहाँ अगर बना दूं फंगस, लेट्स से यहाँ बना दूं फंगस, तो इस फंगस की वजह से ना इस प्लांट की इतनी बड़ी हाइट हो रही है, ठीक है। यानी कि इस फंगस में कोई केमिकल है जिसकी वजह से ये हो रहा है, राइट। तो राइस फील्ड में जो प्लांट्स थे, नॉर्मल हाइट की जगह बहुत लंबी हाइट के कुछ कुछ मिल रहे थे, बाकी नॉर्मल मिल रहे थे। तो कोरोसावा ने जब उसे ऑब्जर्व किया, सो ही रियलाइज कि जिन प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा हो गई है, राइस प्लांट की अपनी हाइट से ज्यादा हाइट की हो गए, वो खराब हो रहे हैं क्योंकि अपने वेट से वो गिर जाते हैं। और उनकी हाइट का रीजन है ये फंगस, यानी कि फंगस कोई केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से प्लांट की इतनी हाइट हो रही है, ठीक है। तो इस स्लाइड से हमें ये 3 पॉइंट्स निकालने थे। डन। ये बहुत बेसिक सी बात लगती है ना, लेकिन इस बेसिक सी बात पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइम आंसर नहीं मिलता। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो एक डिफिकल्ट नाम मैंने इस स्लाइड पे बनाया, कुरुसावा, राइट। अब देखो, तो फंगस का नाम क्या था, देखो जिब्रेलिन का नाम उसके फंगस के नाम से निकाला गया, जिब्रेला फिजिकुराई। अब ये मत बोल देना कि मैं तुमको याद दिलाऊं। तुमको अगर पता चल जाए ना इसको शॉर्ट में कैसे याद करना है, मुझे भी बताना क्योंकि मुझे नहीं पता। तो जो फंगस लगी हुई थी उन राइस के ऊपर, जिसकी वजह से राइस पागलों की तरह बड़े हो गए थे, उस फंगस का नाम है जिब्रेला फिजिकुराई। तो नीट का एक क्वेश्चन 4 मार्क का इससे बनता है, सीधा सीधा नाम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड है जिसमें इतनी डिटेल है, बाकी सब में बहुत कम डिटेल है। तो अगर साइंटिस्ट के नाम पे आ सकता है ना, तो इन दोनों में आएगा, ठीक है। और इस डिजीज का नाम था फुलिश सीडलिंग डिजीज, जिसका एक और नाम है दैट इज बकाने। बकाने का मतलब ही होता है फुलिश सीडलिंग, ठीक है। अब ये हुआ था कौन से ईयर में, 1926 में। उसके बाद 1938 में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो 20 से 3 की तरफ जा रहे हैं हम। तो 1938 में याबूतो एंड समुकी, फॉर सम रीजन आई फील लाइक याबूतो एंड समुकी कोई समुराई हैं जो ऐसे बोलते हैं। अगर तुमने किसी ने ऐसे एनिमे वगैरह देखे होंगे तो उनको पता होगा। याबूतो और समुकी ने इस फंगस को क्या किया, इस फंगस से केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। इस केमिकल को निकाला बाहर, जिसको हम जिब्रेलिन के नाम से अब जानते हैं। और उन्होंने देखा कि ये जो फंगस से केमिकल मिल रहा है, ऐसे ही केमिकल हमें प्लांट से भी मिलते हैं। तो ये वाली बात किसने ऑब्जर्व की थी, 2 समुराय ने। हाँ कामना, जापानीज है, युबूतो और समुकी। क्लियर। तो 4 खतरनाक वर्ड बताया पहले मैंने तुमको, बताया कुरोसावा। कुरोसावा मुझे पता नहीं क्यों बाइक से याद है, कावासाकी की बाइक से कुरोसावा याद है, क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता। आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट हिम, बट मुझे ऐसे याद है। फंगस का नाम है जिब्रेला फिजिकुराई, जैसे कि तुम समझ सकते हो कि मेरे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और यबूते और समूके जब भी मैं इमेजिन करती हूँ, मुझे 2 समुराय से दिखाई देते हैं ऐसे तलवारें से लिए। तो यबूते और समूके मुझे उनसे याद है कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था इस केमिकल को, पहले तो फंगस से और उसके बाद सिमिलर केमिकल उन्होंने प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट किया, राइट। इतना डन। स्क्रीनशॉट लो इसका।
लो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। डन मैम। लिख लिया। देखो मैंने तुमको बोला था कि स्ट्रक्चर नहीं आएगा, है ना? लेकिन मान लो तुम बैठे हो नीट के पेपर में और वहां पे आ जाए आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लांट हार्मोन, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम मुझे याद करोगे, फिर याद करने के बाद तुम मुझे कोसोगे कि हम कर लेते लेकिन मैम ने मना किया था तो हमने किया नहीं। तो मुझे पाप नहीं लगना चाहिए ना तुम्हारा। तो देखो इसके स्ट्रक्चर का पूरा कभी भी नहीं आएगा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पहचानने का, ठीक है? लेकिन तुमको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं 4 केमिकल रख दूं यार तो तुम 5 केमिकल पढ़ रहे हैं, 5 के 5 केमिकल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने तो आ ही सकते हैं ना। तो अगर तुम उसका कुछ याद कर लो तो बेटर है। तो तुम्हें लेबलिंग नहीं आएगी इनके स्ट्रक्चर की क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, ठीक है? तो तुमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि 4 फीमेल्स खड़ी कर दियो उसमें से मैं कौन हूँ। तुम थोड़ा बेसिक आइडिया भी ले सकते हो कि हाँ भी हमारी वाली मैम ऐसे बावली से दिखती थी, तो उससे काम बन जाएगा, राइट? बस तुमको वही गेम खेलनी है, 2 बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है? और उसके बीच में एक बेचारे को 5 कार्बन वाले को फंसा दो और इसके साथ यहाँ पे लगा दो COOH, ठीक है? एसिड का ग्रुप लेके ये उल्टा लटका हुआ 2 बेंजीन के रिंग के बीच में, ठीक है? तो 2 दोस्त लड़ रहे हैं, उसके बीच में एक दोस्त लटका हुआ है बीच में और एक हाथ में उसने फोन होल्ड कर रखा है, समथिंग लाइक दैट। मुझे एक्चुअल में ऐसे ही याद है, ठीक है? तो इससे बेसिक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अपने को बेसिक आइडिया चाहिए, अपने को इससे ज्यादा चाहिए नहीं। क्लियर? क्लियर? मैम। ठीक है ये मैम। डन। अब मैं तुमको असली पिक्चर भी दिखाती हूँ, कल को सो मुझे असली पिक्चर देखो। ये कितना बड़ा धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ, देख रहे हो कितनी खतरनाक है? लेकिन खतरनाक सी पिक्चर को डिकोड कर। ये देख बेंजिंग रिंग दिख रहा है, दिख रहा है, राइट? एक बेंजिंग रिंग, 2 बेंजिंग रिंग और उसके बीच में वो दोस्त फंसा हुआ दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा बोलते ही मेरे दिमाग में अनीश आया है। ये अनीश बेचारा फंस जाता होगा, शरीफ सा बच्चा है दोस्तों के बीच में। और यहाँ पे कार्बन होगा COOH। सो ये है हमारा जिब्रेलिन का। अब आएगा तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है? राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई कर लेना बस, ठीक है? चलो चलते हैं आगे की तरफ। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे हम आ गए, ठीक है? तो अब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो जिब्रेलिन होता है, भूलना मत किस हार्मोन की बात हो रही है जिब्रेलिन की बात हो रही है, ठीक है? जिब्रेल बहुत तंग करता है यार ये लाइन मुझे। नॉन एज एसिड ग्रोथ रेगुलेटर। बेटा तुमको COH दिख रहा था ना नीचे, ये यहाँ पर जब COH दिख गया ना तो एसिड है ये, ठीक है? इसको नहीं भूलना किसी ने, इतनी बात क्लियर? एसिड है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? अब देखो कहाँ मिलता है ये, वेयर डू यू फाइंड देम? प्लांट्स एंड फंगस। कितनी प्यारी सी बच्ची है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि प्लांट्स एंड फंगस में मिलता है। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है? हमें प्लांट्स तो याद रह जाता है, फंगस भूल जाते हैं। तो याद रखना कि ये भाई साहब तो हमने डिस्कवरी प्लांट से किए थे, देखो फंगस से किए थे। देखो प्लांट में आपको मिलेगा, फंगस में भी मिलेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन में थोड़ा फर्क होगा, इफेक्ट में भी थोड़ा फर्क होगा, लेकिन मेन चीज जो ये करता है ना कि सेल की ग्रोथ करा देता है, सेल की डिवीजन करा देता है, वो सब में सेम है। तो अगर GA2 बोलूँ, GA3 बोल दूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ गिबरेलिन बोल रही हूँ, ऑब्वियसली उसके केमिकल में थोड़ा सा फर्क है ना, लेकिन वो करते सब एक ही काम है, सेल की ग्रोथ कराते हैं। तो थोड़ा बहुत फंक्शन में फर्क आ सकता है। इट इज लाइक सब बायोलॉजी के टीचर है अवंती में, राइट? तो सबके सब पढ़ाते तो बायोलॉजी है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कोई बॉटनी बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ा रहा है, कोई जूलॉजी ज़्यादा अच्छी पढ़ा है, कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी ज़्यादा अच्छी पढ़ा रहा है, राइट? तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन सब है तो बॉटनी के टीचर, बायो के टीचर ना। तो कुछ इस तरीके से होता है, राइट? अब देखो अराउंड 136 गिबरेलिन एसिड हैज बीन फाउंड। तो ये डेटा ऐसे सच आना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहला डिस्कवर GA3 हुआ था, राइट? और सबसे कॉमन भी ये है। तो इस स्लाइड का हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डन? अब लग रही है भरी पूरी क्लास हमारी, बहुत सारे बच्चे आ गए। इतनी लेट क्यों आते हो तुम? हाँ? फंगस से हुआ था डिस्कवर GA3। हाँ प्लांट से, प्लांट वाला ही। तुम इतना लेट क्यों आते हो? कछुए कछुए के ऊपर बैठ के आते हो, धीरे धीरे रगड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी आ जाया करो, आधी चीजें तो तुम मिस कर गए। फिर पढ़ना, हार्मोन रट्टे मारने में हालत खराब हो जाती है हार्मोन की, और क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब GA3 जो है ना वो एकदम यंग किड की तरह है। ऐसे यंग किड क्या होता है, इधर उधर खेलता रहता है, कूदता रहता है, गिरता रहता है ना, फिर रोता रहता है, राइट? अच्छा ये तो वैसे तुम भी ऐसे ही करते हो, तुम भी तो यंग किड ही हो, देखा जाए तो छोटे छोटे से तो तुमको जिब्रेलिन मिलेगा क्या? हाँ ये है उसकी लोकेशन,
तो लोकेशन में तुमको क्या दिख रहा है कि देखो अगर मैंने इस लीफ को थोड़ा येलो येलो बना दिया तो क्या लगता है ये यंग लीफ होगा या ओल्ड वाला? ओल्ड 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 लीफ। ओल्ड ओल्ड हो गया है ना। तो हमको कहाँ मिलता है जिब्रेलिन? यंग लीव्स पे। तो अगर मैं छोटी सी पिक्चर बना लूंगी ना तो मुझे याद रह जाएगा, इसलिए डायग्राम बनाने का ये लॉजिक है। पिक्चर से हमेशा याद रह जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा जिब्रेलिन। ओके, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा यंग सीड। तो जो हमारे यंग सीड होगा उसके अंदर भी जिब्रेलिन मिल जाएगा। जब इतना बना लिया है तो रूट्स भी बना लेते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो यंग यूट्स होती है ना, जो नई नई निकली होती है छोटी छोटी सी, उसमें काफ़ी अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बना लेती हूँ मैं यंग रूट्स। तो मैंने 3 ही चीज़ें यहाँ लिखी है, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या? GA। ठीक है, डन। Whenever you have a lot of theory, you have to break it, and you break it with diagrams, silly words with them. आप उसको छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ही थ्योरी को ब्रेक किया जाता है। गायत्री, तुमने पढ़ाना है, माइक ऑफ कर ले। माइक ऑन करेगी तो पढ़ाना पड़ेगा। ओके, चल। अब इसका जो प्रिकर्सर है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका प्रिकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और कहीं तुम इसे पढ़ोगे नहीं। तो जो ऑक्सिन था उसका प्रिकर्सर क्या था? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। यस, तो पे प्रिकर्सर याद रखनी है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो प्रिकर्सर पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो प्रिकर्सर कौन है इसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर एक खतरनाक सा वर्ड आएगा, तो तैयार हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मेवलोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लांट के अंदर चेंज होता है, मतलब प्लांट के अंदर अंडरगो करता है मेवलोनिक एसिडिक पाथवे। देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए, अभी जब मैं तुमको प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कराऊंगी तब तुम उसके बारे में इतना कुछ जान लोगे कि तुम्हें ये बहुत आसान सी बात लगेगी, राइट। अभी हो सकता है किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, ठीक है, तो परेशान मत होना, ये एक टाइम आएगा जब तुम्हें बहुत सिंपल बात लगेगी। हम इसे बनाना भी सीखेंगे। सॉरी यार, बीच में पियोगे नहीं तो गला बैठ जाएगा मेरा। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है एक साइकिल में जिसका नाम है मेवलोनिक एसिड पाथवे। ये जो पाथवे है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये वर्ड का जिक्र हो सकता है। तो तुमसे पाथवे नहीं पूछेंगे, लेकिन तुमसे ये वर्ड जिक्र करके पूछ सकते हैं कि किसकी सिंथेसिस में, किस हार्मोन के सिंथेसिस में आपने ये पाथवे सुना है। तो आपने जिब्रेलिन की सिंथेसिस में सुना है। कैसे याद रहेगा मुझे? एक तो नाम साइंटिस्ट का डिफिकल्ट, जिसने एक्सट्रैक्ट किया उसका नाम भी डिफिकल्ट, फंगस का नाम भी अजीब सा, और अभी जो मेवलोनिक एसिड पाथवे जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये अजीब सी चीज़ भी इसी हार्मोन में ही है। तो जिब्रेलिन बहुत ही गड़बड़ किस्म का हार्मोन है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती है। तो मेवलोनिक एसिड पाथवे में एसिटाइल कोलिन बनाता है एक 5 कार्बन का इंटरमीडिएट। इसके नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तुम्हें रटना पड़ेगा, आई एम सॉरी। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, दिस इज आर। सो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फिर फाइनली चेंज होता है गिबरेलिक एसिड में, ठीक है, या जिब्रेलिन में। तो जो जिब्रेलिन होता है उसकी पाथवे का ये छोटा सा पार्ट है। तो आपको प्रिकर्सर पता होना चाहिए, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है वो पता होना चाहिए, मेवलोनिक एसिड पाथवे बीच में आता है वो पता होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ डिफिकल्ट। ईजी होगा तो नहीं आएगा, ओके, चांसेस कम है, बट बताना मेरा फर्ज है। स्क्रीनशॉट ले लो। और यार प्लीज़ जाके ना अब इसकी पाथवे पढ़ने मत बैठ जाना, कोई ये वेस्टेज ऑफ टाइम है मत करना। इंपॉर्टेंट होता मैं तुम्हें करा देती। और बॉटनी में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है, ये चीज़ सुन लो। बॉटनी में थोड़ा सा बेशक इस चैप्टर को कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगा, इतना टाइम लगता नहीं है इस चैप्टर को, लेकिन बॉटनी में जितना भी डिफिकल्ट पार्ट भी होगा या इजी भी होगा वो सारा कराएंगे, क्योंकि बॉटनी में अक्सर बच्चे डरते हैं टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। तो तुम्हारा जो पूरा बैच है वो ऐसा नहीं होगा, उसको टर्मिनोलॉजीज भी आती होगी और बॉटनी बहुत अच्छे से आती होगी। तो इसलिए लेक्चर बेशक थोड़े ज़्यादा तुम्हें थ्योरेटिकल लग जाए बीच में, लेकिन यहाँ पे सब कवर हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना इसमें, राइट। जब बोलूंगी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वो पढ़ के आना। अब देखो इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण, ऑक्सिन और जिब्रेलिन की बात आ गई अब, ठीक है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन का कंपैरिजन भी आता है, वो तो हम एंड में करेंगे इस चैप्टर के। अब देखो ये क्या करता है, ये करता है इंटरनोडल इलोंगेशन। इंटरनोड क्या होते हैं? यहीं पे मृत्यु होगी आधी जनता की, तो ये भगवान क्या पूछ लिया इन्होंने। 2 नोड्स के बीच में। ये नोड्स क्या होते हैं? हम जहाँ से जो लीफ का जो बड है वो अराइज होता है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? मैम इशिता। इशिता, बहुत बढ़िया बोला, शाबाश। बहुत कम बच्चे इसका मुझे सही जवाब देते हैं, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये आगे का 5 मिनट का लेक्चर इशिता के नाम, राइट।
सो देखो नोड वो पॉइंट होता है, अगर तुमने कभी गन्ना देखा है ना, गन्ना खाया है, मीठा मीठा, यस मैम। ये मैम। गन्ने में होता है ना, वैसे उसको मैम छिलते हैं, फिर वो रिंग सा आ जाता है जहां से दोबारा से उसको छिलना पड़ता है, राइट, उसको खाना भी मुश्किल होता है, तो वो होता है नोड। तो ये होता है एक नोड, मैं तुम्हें एनाटॉमी में बहुत अच्छे से कराऊंगी। फिर होता है दूसरा नोड, और नोड वो पॉइंट होता है जहां से नए लीव्स निकलेंगे, नए शूट्स निकलेंगे, राइट। तो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस एरिया इज नोन एज इंटरनोड। इसको गन्ने में तुम खा जाते हो। तुम क्या, मैं भी खा जाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है यार, गर्मियों में गन्ने के जूस से बढ़िया चीज ही कोई नहीं है। तो ये क्या करता है, इंटरनोडल एलोंगेशन, मतलब अगर इसी गन्ने को मैं जिब्रेलिन से ट्रीट करा दूं, जीए दे देती हूँ, चलो 3 दे देते हैं, मोस्ट कॉमन तो GA3 था ना, हम तो वही लेंगे फिर अब। ठीक है, तो अब इससे फिर मैं अपना टूल उठाऊंगी क्योंकि मैंने सीख लिया इसको यूज करना। तो ऐसे कर लेते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि GA क्या करता है, इंटरनोडल ग्रोथ बना देता है, यानी कि अब ऐसे दिखेगा, देख रहे हो तुम, हाइट बढ़ गई। ऑब्वियसली कैसे बढ़ी, अगर मैं सोचूं तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाऊं तो ऑब्वियसली यार सेल डिवीजन बढ़ा दी इसने, सेल का साइज इंक्रीज कर दिया, उसकी डिवीजन ज्यादा कर दी, तो इंटरनोडल ग्रोथ बढ़ गई, राइट। तो इंटरनोडल इलोंगेशन करने को हम प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉटिंग। क्वेश्चन आएगा किससे तरुण, क्वेश्चन आएगा ब्लॉटिंग से, व्हाट इज ब्लॉटिंग, एंड कौन से हार्मोन ब्लॉटिंग में मदद करता है, भैया जिब्रेलिन मदद करता है ब्लॉटिंग में, गन्ने को और ज्यादा बड़ा कर देता है ताकि वो ज्यादा जूसी जूसी बन जाए। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट, डन सबका। यस मैम प्लॉटिंग ना एक और जगह बहुत अच्छे से यूज होती है। अच्छा शमा, तुमने अंगूठे भेज भेज के क्या अंगूठा लगाने जाना तूने है, 6 अंगूठे भेज रही है की बात पे पागल हो गई है। अब देखो ये है हमारे, बताने ये कौन सा फ्रूट बना रही हूँ मैं, अगर तुम में है हिम्मत तो बताओ। ग्रेप्स। ग्रेप्स। मैम ग्रेप्स। ओ हमारे पास ये बच्चा कौन सा था जिसने ग्रेप्स बोला अभी। हाँ ये मुझे नहीं पता था, एनआरआईज भी है यहाँ पे, ग्रेप्स। तो जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स के साथ दिक्कत क्या है, देखो ग्रेप्स बन के बढ़िया बात है, लेकिन इसके जो आपको ये जो दिख रहे हैं प्यारे प्यारे ग्रेप जो मीठे मीठे हम खाते हैं, ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो जब इनकी खेती हो रही है और एक दूसरे के पास है, अभी है तो प्लांट ही ना, राइट, इनके सॉफ्ट सॉफ्ट से शूट होते हैं, तो क्या होता है जब ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट में या थोड़ा सा भी मॉइस्चर आता है इन्वायरमेंट से आसपास, तो ये मॉइस्चर यहाँ होल्ड होता है। तो ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात। तो क्या होता है कि जब ये पास पास होते हैं तो मॉइस्चर यहाँ होल्ड हो जाता है। मॉइस्चर अगर होल्ड होगा तो कौन ग्रो कर जाएगा वहां पे, फंगस। मैम फंगस। माइक्रोब्स एंड फंगस, स्पेशली फंगस। तो ये तो जो खेती कर रहा है उसके लिए तो गुना है, ये एक तो ग्रेप्स को संभालना इतना मुश्किल, ऊपर से जो बनते हैं उसमें भी फंगस लगता है। तो क्या करते हैं ऐसे फार्मर, उसको ट्रीट कर देते हैं GA से। GA क्या करेगा, इंटरनोडल ग्रोथ बढ़ा देगा। ठीक है, तो इंटरनोडल ग्रोथ से क्या होगा, एक तो ये जो ग्रेप के कण है वो एक दूसरे से थोड़े दूर होंगे, एंड इवन इसकी लेंथ भी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इंटरनोडल ग्रोथ की वजह से ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं ना वो साइज में कंपैरेटिवली बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या बड़ा हो रहा है, ग्रेप का फ्रूट के साइज की बड़ी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसकी जो डंडी है जिसके ऊपर वो लगा है वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ग्रेप्स थोड़े थोड़े दूर लगे हैं ना, देखो फ्रूट तो उतने ही लगेंगे जितने फ्लावर थे, लेकिन अब जब वो लेंथ बड़ी हो रही है तो वो एक दूसरे से दूर है, तो पानी मैक्सिमम, मतलब पॉसिबिलिटी कि पानी कम यहाँ पे इकट्ठा हो, तो ग्रेप्स के खराब होने के चांसेस कम है। समझ आई बात। तो ब्लॉटिंग हम ग्रेप्स की खेती में भी यूज करते हैं, तो अंगूरों को याद रखना, समझे, मैम। बहुत बढ़िया। अब आता है दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड। सीड क्या होता है, सीड होता है सोया हुआ बच्चा प्लांट का। तो सोए हुए बच्चे को कैसे उठाते हैं, थप्पड़ मार के उठाते हैं। तो कैसे उठाएंगे उसको, जिब्रेलिन दे देंगे। ठीक है, ये एकदम से बावला सा जो आता है हमारा, जिब्रेलिन ही आएगा और सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा, यानी कि वो बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, राइट। तो ब्रेक डॉर्मेंसी ये करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस पे ऊपर टिक करनी है। और ग्रेप्स का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डन मैम। अब मैं थम्स अप, अरे कर दे क्षमा, थम्स अप क्या हो गया। ओके तनिषा, अब एक और वर्ड है जिसका नाम है फोटोब्लास्टिक और फोटोसेंसिटिव सीड, दे नीड लाइट। अब ये बहुत गहरी बात बोल दी इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, हाँ ऐसे भी याद कर सकते, वेरी गुड, मनीषा ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, कह रही है जी से जिब्रेलिन और जी से ग्रेप्स याद कर लेना। ठीक है, शाबाश, एक दूसरे की मदद करते हैं ना, ये मजा आता है मुझे फिर क्लास में, मैंने भी सीख लिया। मुझे यार वो फंगस ने याद करने का तरीका बता देना क्लास के बाद। ओके हाँ पूछो तनिषा, व्हाट्स योर डाउट। मैम सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दोगे। ब्रेक डोमेंसी, बेटा सीड होता है ना, सीड सीड सो रहा होता है, नींद नहीं कर रहा होता है, लेकिन इसको जगा के प्लांट भी तो निकालना है इससे, तो इसको थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ कैसे मारते हैं, हम इसको दे देते हैं GA, जिब्रेलिन दे देते हैं,
फिर ये उठ जाता है, फिर ये उठ के स्कूल चला जाता है, मतलब रूट शूट भी निकाल लेता है अंदर से और रूट भी निकाल लेता है। तो ब्रेक डॉर्मेंसी करता है हमारा जिब्रेलिन। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हाँ, अब तो नहीं भूलेगी तू। अब देखो फोटोब्लास्टिक और फोटोसेंसिटिव सीड्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल है लेटस। लेटस तुमने हरी हरी पत्तियां होती है जो हम मोस्टली सैलेड में खाते हैं, ठीक है, इनको चाहिए होती है लाइट। ऐसे कुछ सीड्स होते हैं फोटोसेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब बिना इसके लाइट के काम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सो दे नीड लाइट, उसको लाइट चाहिए बहुत अच्छे से टू ग्रो। मतलब ये वाला जो सीड है ना, इसका जो ये सीड पड़ा है, इसको जैसे ही बहुत सारी रोशनी मिलेगी तब ये प्लांट में चेंज होगा। लेकिन प्लांट की अवेबिलिटी वहां पर नहीं है जहाँ पे मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मैं अपने क्या कहते हैं ग्रीन हाउस बना लिया मैंने, हिमाचल की तरफ है, सर्दियों में मेरे को लेटेस उगाने अपने ग्रीन हाउस में। अब मैं कहाँ से लाऊं सूरज की किरणें? हमें खुद नहीं नसीब होती वहां पे उस टाइम पे। तो फिर हम क्या करेंगे, कहेंगे हम स्मार्ट है, हमने बॉय पढ़ लिया, हम क्या करेंगे उसको GA दे देंगे। तो गिबरेलिन दे दो एक सीड को, और सीड डॉर्मेंसी में ही तो था ना, ये जब तक सो रहा है तब तक वो डॉर्मेंसी में था। तो डॉर्मेंसी में होने के बाद भी ये सीड वापस से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा विदाउट लाइट इवन। उसको अपनी लाइट की जितनी जरूरत है वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुम देख रहे हो एक फोटो सेंसिटिव सेल को भी, जो फोटो सेंसिटिव सीड है उसको भी वो जगा देता है और प्लांट में चेंज कर देता है। इतना पावरफुल है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन बहुत पावरफुल हार्मोन है। गॉट इट? नहीं बताओगे? यस मैम। Yes, स्क्रीनशॉट, ma'am. चल स्क्रीनशॉट ले इसका। इस साल तेरी आवाज से हमेशा ऐसा लगता है तू सो रहा होता है। Then ma'am. हाँ क्षमा, क्षमा थोड़ी देर के बाद देखूंगी, टेक, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म भी करते हैं सीडलेस फ्रूट अगर जरूरत है। ऐसा नहीं जिब्रेलिन रिलीज हो रहा तो सारे फ्रूट सीडलेस हो जाएंगे, नहीं नहीं, अगर जिब्रेलिन का अमाउंट हम मेजर करके दे तो सीडलेस फ्रूट बनाने के काम आएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। पार्थेनोजेनेसिस। Carpe. पार्थिनोकार्पी। तो अगर ये पार्थिनोकार्पी करता, ऑक्सिन करता था? लेटस, Yes ma'am. यस मैम। लेटस, Ma'am. वेरी गुड, लेटस है इसका एग्जाम्पल। वेरी गुड। तो पार्थिनोकार्पी करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं, राइट। इंक्रीज साइज ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर्स के साइज और फ्रूट के साइज को भी इंक्रीज करने के लिए ये यूज हो सकता है। स्पेसिफिक जिब्रेलिन यूज करते हैं स्पेसिफिक प्लांट को इंक्रीज करने के। अब तुम हो कहाँ से? हिमाचल से, तो तुमको ये पता होना चाहिए। और इसी बात पे अनीश सवाल पूछेगा, पूछ भाई। मैम पार्थिनोकार्पी हर फ्रूट में पॉसिबल है? हर फ्रूट में पॉसिबल? यार ये मैंने कभी सोचा नहीं, बट पॉसिबल तो होनी चाहिए, हार्मोनल है तो। होनी तो चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई एग्जाम्पल है तेरे दिमाग में जिसमें ना हो तो मैं सोचूं। मैंगो में कैसे फिर फ्रूट कैसा होगा फिर? बिना सीड का? यार बिना सीड के होते हैं मैंगो, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जाते हैं ना, ताकि उसके जूस वगैरह बनाने में इजी हो। मस्त Yes, होगा वो मैंगो। लेकिन ना ये क्या होता है ना, सीड बनना फिर धीरे धीरे फ्रूट बनना। तो फ्रूट जब नेचुरली बनता है ना, पहले उसमें सीड बनता है, सीड से धीरे धीरे फ्रूट बनता है, तो वो बनता है धीरे धीरे डिलीशियस। लेकिन अगर आप उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट एक्सटर्नली देते हो ना, तो वो उसका जो पहले वो बच्चा था फिर सडनली वो बड़ा हो गया, तो वो बच्चे से बड़े बनने का जो सफर उसने जल्दी तय कर लिया ना, तो वो न्यूट्रिशन में कम हो जाता है। तो ऐसे वाले फ्रूट जिनको हम केमिकली ट्रीट करते हैं उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होती है। तो उससे बेहतर वही होता है कि वो हम ऑर्गेनिक खाए तो वो बेहतर है। हाँ कामना, अब आओ इस पे। इंक्रीज साइज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो तुमको याद करना पड़ेगा, तो ये तुम पहाड़ों से हो। प्रोमलिन। प्रोमलिन इज ए केमिकल मिक्सचर ऑफ जिब्रेलिन 4 and 7। तो याद रखना 4 और 7 का मिक्सचर है, ठीक है। तो 4 और 7 को जब मिक्स करके एप्पल को दे देते हैं तो एप्पल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो केमिकली हम एप्पल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो केमिकली साइज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू की बात मत करना यार। ये एप्पल खाने में उतना डिलीशियस नहीं होगा एक नॉर्मल एप्पल के कंपैरिजन में, इट इज अ फैक्ट, ओके। तो ये साइज इंक्रीज करने के जरूर काम आता है। तो ये फार्मर के लिए प्रोडक्टिव है, क्योंकि लोग जनरली फ्रूट्स कौन से लेते हैं? जो चमकते होते हैं और बड़े बड़े साइज के होते हैं। लेकिन फ्रूट कौन से लेने चाहिए? जिसमें थोड़ा सा कीड़ा लगाओ, क्योंकि अगर किसी फ्रूट में थोड़ा सा कीड़ा लगा या वो थोड़ा सा खराब है, इसका मतलब उस फ्रूट के अंदर केमिकल कम है, तभी तो कोई इंसेक्ट उसको खा रहा है ना। अगर कोई इंसेक्ट उसके ऊपर नहीं लग रहा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं। तो फ्रूट हमेशा थोड़ा सा खराब सा लेना चाहिए, वो अच्छा होता है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes ma'am. मैंने तुमको फ्रूट खरीदने की फ्री की एडवाइस दी है। चलो अब सब एप्पल भेज देना मेरे घर पे, ओके। मैम। ये है प्रोमलिन की सॉल्यूशन, देख रहे हो, इसको यूज किया जाता है, इंजेक्शन में भर के दे देते हैं, ऑलराइट। चल
अब ये प्रमोट करता है मेलनेस, मतलब कि अगर मैं किसी प्लांट को दूं ना जिब्रेलिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो क्या करेगा उस प्लांट में ना ज्यादा मेल फ्लावर बनाएगा, ठीक है, मोर मेल फ्लावर। तो इसको कोई कंफ्यूज मत करना। वैसे मैंने मेलनेस वगैरह पे क्वेश्चन देखे नहीं है, बट इट्स अ गुड पॉइंट, तो मैंने लिख दिया। प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस। ओहो, ये आ गया क्वेश्चन लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट का। तो भैया लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, पहले तो इसका लो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ से क्या है, जिंदगी हो जाएगी थोड़ी सी कठिन, लेकिन 2 सेकंड के लिए कठिन होगी, फिर हमने फटाफट ठीक कर लेनी है, राइट। चलो आ जाओ भाई, टाइम कितना है अपने पास, अरे बहुत समय है हमारे पास, इतने समय क्या करेंगे हम। आओ भाई, ओके। चलिए, किसी को आइडिया है वैसे इसका, मैंने तो पूछा ही नहीं, किसी को पता है क्या कहते हैं इन्हें? बता। अच्छा, सुनो, मैं तुम वैसे सुनो जैसे मेरे को मेरी मैडम ने बताया था, बड़ा मजेदार चीज लगी थी मुझे, बताई थी जब जब प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई भी ट्री कोई भी प्लांट तुम बाहर देख रहे हो वो फ्लावरिंग कर रहा है, मैं एंजियोस्पर्म्स की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, वैसे हर प्लांट के केस में ये एप्लीकेबल तो है, पर चलो एंजियोस्पर्म को लेते हैं फ्लावरिंग वाले। तो कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट में पत्तों का आना फिर उसका झड़ जाना, ये जो सीजनल वेरिएशन होती है जरूरी होती है। कोई भी प्लांट सडनली सीड नहीं बना सकता, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है, और एक दिन की बात नहीं है, उसको लाइट चाहिए होती है काफी टाइम तक। तो एक होती है लाइट और एक होता है डार्क, लाइट फेस और डार्क फेस, ठीक है। तो इसे थोड़ा आराम से समझेंगे, फिर उसके बाद मैं तुमको इसकी डेफिनेशन भी दे दूंगी, पर इसे समझना। कोई भी प्लांट है ना, अगर उसको नॉर्मल अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, मतलब उसको बड़ा होना है, पत्ते लगाने हैं, फ्रूट लगाने हैं, ठीक है, फिर फ्रूट झड़ेंगे, पत्ते झड़ेंगे, फिर एक नॉर्मल डेथ वो मर जाएंगे, राइट। तो किसी भी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर लाइट भी चाहिए होती है और प्रॉपर डार्क भी चाहिए होता है। जैसे तुम्हें सुबह उठना भी जरूरी है और तुम्हारा रात को सोना भी जरूरी है, तभी तुम्हारा ब्रेन सही से चलता है। तो जब तुम सोते हो, कैसे सोते हो, दिमाग में मेलेनिन सिक्रीट होता है ना। हाँ मनीषा बोलो। मैम कोई कोई प्लांट जो होते हैं वो बिना सनलाइट के भी तो ग्रो होते हैं। हाँ, उनके लिए डार्क फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बता रही हूँ ना, तुमने मुझे बोलने कहाँ दिया, कर जा। सब करते हैं ग्रो, हर प्लांट के लिए, तो हर प्लांट के लिए जरूरी होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट और डार्क होना है, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई सीड को ग्रो करना है तो उसको रेस्ट भी चाहिए और उसको लाइट भी चाहिए, इसको हम कहते हैं लाइट फेज, जब उसको लाइट चाहिए। अब किसी प्लांट को बहुत सारी लाइट चाहिए होती है, किसी प्लांट को बिल्कुल कम लाइट चाहिए होती है, और किसी प्लांट को बहुत थोड़ी सी लाइट चाहिए। जैसे हर्ब्स, हर्ब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ट्रीज के नीचे होते हैं, उनको बहुत कम लाइट चाहिए होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो बड़े बड़े ट्री है जिनकी इतनी बड़ी कैनोपी है, उनको बहुत सारी लाइट चाहिए होती है, इसलिए उनके पत्ते इतने फैले होते हैं ताकि वो ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके, ठीक है। उसी तरीके से उनको डार्क भी चाहिए, अगर तुम रेगुलरली लाइट दोगे ना, प्लांट खत्म हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होते हैं, इनके एक्सेप्शंस भी होती है, पर मैक्सिमम प्लांट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट क्या कहते हैं, लॉन्ग डे टर्म से देख लो, लॉन्ग डे प्लांट है वो वाले प्लांट, प्लांट, अब मैं ट्री बना रही हूँ उसका मतलब मेरा प्लांट ही होता है, प्लांट दैट नीड्स बहुत सारी लाइट। और बहुत सारी लाइट का क्या मतलब है, इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ मैं, ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ। तो इसको ज्यादा टाइम के लिए लाइट चाहिए, इसको दिन में 8 घंटे लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इसकी बात नहीं बनेगी। इतनी बात क्लियर। यस मैम। मैम। शॉर्ट डे प्लांट क्या होंगे, प्लांट इनको कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होगी। नीड लाइट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। हिमांशु आया क्लास में, तरुण, मैंने बहुत दिनों से तुम लोगों की आवाज नहीं सुनी, तुम कहाँ चले गए। तरुण आया। ओके। अब एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं, जिसकी वो बहुत आराम से बात करी थी, डे न्यूट्रल, जिसको मैंने भगा दिया था। दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, देयर आर प्लांट्स हु डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। वो बेशक लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते, पर इनडायरेक्टली होते हैं, पर वो हायर क्लास में तुम सीखोगे, तो मैं यहाँ इंड्यूस नहीं करूंगी, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको कुछ जरूरत नहीं होती, जरूरत पड़ती होने दी। तो डे न्यूट्रल वो होते हैं कि नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट और डार्क।
अब कोई भी फोटोसिंथेसिस पे नहीं जाएगा। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्लांट लाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस कर रहा है या डार्क की प्रेजेंस में दूसरी साइकिल कर रहा है, इस सब की बात नहीं हो रही है। हमारी सिंपल बात हो रही है कि लाइफ जो प्लांट है वो जिंदा है, क्योंकि उसको थोड़ी लाइट भी चाहिए और एक टाइम पे उसको डार्क भी चाहिए, तो उसको उठना भी है और एक टाइम में उसको सोना भी है। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो कोई भी फोटोसिंथेसिस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 टर्म पढ़ ली, लॉन्ग डे प्लांट, हमने पढ़ा शॉर्ट डे प्लांट और हमने पढ़ लिया डे न्यूट्रल प्लांट्स, राइट। और हर तरीके के प्लांट्स हमारे यहाँ मिलते हैं। अब इनके रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। पीछे जा रही हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। डेफिनेशन स्कूल के पर्सपेक्टिव से इनकी लिख लेना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, स्कूल के पर्सपेक्टिव से एक एक लाइन लिख लेना। अब जिब्रेलिन क्या करता है, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। मतलब ये जो मेरा प्लांट था, ये कौन सा प्लांट था, लॉन्ग डे। लॉन्ग डे था मतलब इसको क्या चाहिए था, बहुत सारी लाइट चाहिए, लाइट और मैनी आवर्स। टाइम लिख देती हूँ, इंटेंसिटी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं लेकिन इतने घंटे की इसको लाइट नहीं दे सकती, मैं हिमाचल बैठी हूँ और मुझे इसे ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल लेटस है, ठीक है, मुझे तो लेटस है, मेरे को सब्जी में डालने अपने, मुझे तो सैलेड बनाना है इसका, मैं तो इतनी लाइट दे सकती। अब मैं क्या करूँ इसको, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगी, हाँ, मैं इसको जिब्रेलिन दे दूंगी, कहूंगी पागल बच्चे, अब तुझे ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर। तो अगर लॉन्ग डे प्लांट भी शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर ग्रो कर गया, तो इसका इफेक्ट क्या है, जिब्रेलिन का। तो जिब्रेलिन इतना पावरफुल होता है कि लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में ग्रो करा देता है। देख रहे हो उसकी पावर, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। समझ आया, Yeah, ma'am. मेक इट ग्रो ये मैम इन शॉर्ट डे, बहुत पावरफुल है ये, ठीक है, नोटेड। यस मैम। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। चलो, ये पिक्चर है तुम्हारी एनसीईआरटी में, तुमको तंग करती है, आओ इसको तंग करते हैं। क्या कह रहा है ये तुमको, हाँ जी काम ने, कोडाक्टिव स्टोमेटास जो शॉर्ट डे प्लांट में होते हैं या लॉन्ग डे प्लांट में भी पाए होते हैं? दोनों में होते हैं, दोनों में होते हैं, दोनों में होते हैं। ओके मैम। तुमने सनकिन स्टोमेटा बोला बेटा, टेक्स्ट एक बार मैसेज करियो, मुझे वर्ड क्लियर नहीं हुआ। स्टोमेटा दोनों में होते हैं, एक बार वर्ड मैसेज करना कि तूने सनकिन तो नहीं बोला है। देखो ये है लॉन्ग डे प्लांट, तो पहले नीचे फोटो देखिए, बोला था उसको। मैसेज कर दिया मुझे, मेरा बात नहीं आई। ये देखो ये लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट में वो क्या कह रहे हैं कि एक क्रिटिकल फोटो पीरियड है। फोटो पीरियड का मतलब है लाइट का पीरियड, फोटो मतलब लाइट और पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन होती है, जैसे पीरियड लगता है तुम्हारा इंग्लिश का, तो क्या पता चलता हो तुम्हें, ड्यूरेशन है ना, 1 घंटे की इंग्लिश की क्लास है। तो फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। तो एक क्रिटिकल टाइम तक तुमको लाइट देनी है। लॉन्ग डे प्लांट उससे पहले कभी ग्रो नहीं करेगा, देखो कोई फ्लावरिंग नहीं शो कर रहा, लेकिन एक क्रिटिकल टाइम तक उसको तुमने लाइट दिया, फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे तुमने उसको लाइट दिया, उसके बाद वो फ्लावरिंग शो करेगा, तो अबव में तुमको फ्लावरिंग दिखेगी। तो ये तुमको ये बता रहा है कि अगर इसको मिनिमम टाइम तुमने नहीं दिया ना सनलाइट का, तो इसने नहीं ग्रो करना। शॉर्ट डे प्लांट की क्या कंडीशन है, शॉर्ट डे प्लांट कम लाइट की इंटेंसिटी में ग्रो कर जाएगा, मतलब कम ड्यूरेशन में। तो शॉर्ट डे प्लांट को अगर मैंने 2 घंटे भी लाइट दे दी थी भाई, इसने फ्लावरिंग शो कर दी। लेकिन एक क्रिटिकल फोटो पीरियड था जो हम लॉन्ग डे के कंपैरिजन में ले रहे हैं, अगर तुम इसको लाइट देते चले जाओगे फिर फ्लावरिंग रुक जाएगी, इसमें बंद हो जाएगी, फ्लावर नहीं करेगा ये। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट डे प्लांट है कि देखो ये तो 2 घंटे में फ्लावरिंग करेगा, तो मैं काम करता हूँ 2 घंटे तो लाइट दी, अब मैं इसको 6 घंटे भी लाइट में रखूंगा, उसकी फ्लावरिंग फिर बंद हो जाएगी। तो पागल थोड़ी है, इतनी लाइट में ग्रो करेगा, उसको रेस्ट चाहिए, तो खुद से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ऊपर किसको लिखा है और नीचे को किसको लिखा है, लेबलिंग आ सकती है। और डे न्यूट्रल प्लांट है, उनको लाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो फ्लावरिंग करते रहेंगे वो, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे वो फ्लावरिंग कर देंगे। क्लियर, एंड मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये एक और काम करता है हमारा जिब्रेलिन भाई, क्या दिख रहा है ये, Pollen tube. पॉलन ग्रेन। पोलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को ग्रो करवा देता है बेटा। तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन गिरता है, वो स्टिग्मा से ऐसे इंटरेक्ट करता है और फिर पॉलन ट्यूब बनने लग जाती है, तो उसमें जिब्रेलिन का भी रोल है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जिब्रेलिन भी रोल प्ले कर रहा है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन अब हमें पता चल गया, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस मैम। ये पोलन, मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ये ले प्रीवियस स्लाइड देख ली, सही से देखी, पक्का।
देखी नहीं देखी, जल्दी बता। यस मैम। ठीक है, देख लेंगे हम भी तुमको। और इसी के साथ जिब्रेलिन होता है खत्म। नहीं नहीं, पॉलन में नहीं, उसके फ्लावर के पास काम ना, उसके फ्लावर के अंदर। प्लांट के अंदर होगा ना तो वो माइग्रेट भी तो करेगा ना बॉडी के अंदर, तो वहाँ उस फ्लावर के अंदर है। ओके ये मैम। ठीक है, ऑलराइट। हाय मैम मनीषा, बोलो बोलो। मैम मैम बोल जो प्रीवियस लाइट लाइन। होते हैं प्लांट, उनमें स्टोमेटा भी होता है। कौन से प्लांट, मैम दोबारा बोल। इससे प्रीवियस। तो कौन से प्लांट पूछ रहे हो मुझसे, या तो तू मैम मुझे इससे टाइप करके प्रीवियस। बता। ओए, ये वाली। सनलाइट की अब्सेंस में होते हैं। यस मैम। स्टोमेटा सब में होता है बेटा, स्टोमेटा सब में होता है। जिनमें बहुत सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं उनमें सन किन स्टोमेटा होता है, छुपे होते हैं। जिसमें लाइट ज़्यादा नहीं होती है उसमें ऊपर की तरह स्टोमेटा होता है, लेकिन स्टोमेटा सब में होता है, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपीरेशन होगा और तभी उसके अंदर मूवमेंट हो पाएगी डन खाने की। मैम। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो स्टोमेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब में होता है। ओके, मैं तुझे ट्रांसपोर्ट में बना के बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास साइटोकाइन। यस अनीश। मैम ये जो शॉर्ट डे प्लांट होंगे, तो इनका क्रिटिकल कंडीशन से ज्यादा लाइट मिलेगी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो मैम नॉर्मल कंडीशन में अगर हमने 2 प्लांट्स इकट्ठे लगाए हैं एक जगह पे, हम्म जिसमें से एक शॉर्ट डे और एक लॉन्ग डे है, हम्म तो उन पे लाइट लाइट तो एक टाइम पे पड़ेगी। हाँ, लेकिन फ्लावरिंग अलग टाइम पे शो करेगा। ओए सब चुप करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। हाँ, लेकिन वो अनीश फ्लावरिंग अलग टाइम पे करेगा। तो जो लॉन्ग डे वाला प्लांट है ना, वो जब उसको 6 घंटे लाइट मिल गई तो वो फ्लावरिंग शो कर देगा, लेकिन शॉर्ट डे वाला उस टाइम पे बंद दिखेगा तुझे फ्लावर्स। ठीक है, डन मैम। ओके। चलो साइटोकाइन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो जैसे कि तुम देख सकते हो साइटोकाइन पे भी रिंग है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पीछे वाले का कैसे याद किया था जिब्रेलिन का। मैम दो मैम दो बेंजीन। बेंजीन एक हमें हुआ था COOH। दो दोस्तों के बीच में अनीश बेचारा लटका हुआ था। अनीश के हाथों में क्या था, एक मोबाइल। COH। ऐसे। हाँ मोबाइल, और कुछ नहीं याद करेंगे, हमारा शरीफ बच्चा है। हाँ बेटा, कैम जो फिनोमेना है वो हम आगे कैम साइकिल में पढ़ेंगे, कैजुलेशन साइकिल। मैम फोटो पीरियडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म अभी बताऊंगी, आगे आएगा, टेंशन ना ले। आएगा आएगा आएगा। इसी का एक एग्जांपल है फोटो पीरियडिज्म, लाइट का इफेक्ट होता है प्लांट पे। तो ये हमने करा था, हमने जिब्रेलिन। अभी यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का बहुत खास रिलेशनशिप है। ठीक है, पसंद नहीं करते एक दूसरे को खास। तो साइटोकाइनिन में कैसे याद रखूंगी, एक बेंजीन रिंग, उसके साथ उसका प्यारा सा ऐसे बंदर की तरह, जैसे बंदर का बच्चा नहीं लगा होता ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग, उसके पास बंदर का बच्चे से लटका हुआ है, मुझे इतना याद है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप ऑब्वियसली तुमको पता होनी चाहिए। मुझे कैसे याद है ना, मेरे को ऐसे याद है सीढ़ियाँ लगी हुई है जिसके ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप पड़ा है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा याद है, तुम इसको कैसे मर्जी याद रखो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। डन, स्क्रीनशॉट लिया। डन मैम। ठीक है, अब देखो एक्सट्रैक्ट किसने किया था इसको, मिलर, स्कूग और उनके कोवर्कर्स ने। ठीक है, तो मिलर और स्कूग ने, स्कूटर पे बैठे हुए थे मिलर, ऐसे याद कर सकते हो तुम, स्कूटर पे मिलर बैठे थे। मिलर को कैसे बनाओ, ऐसे व्हाइट कलर के कपड़े बना लेती हूँ मैं, साइंटिस्ट है ना, ऐसे बैठे हैं। आई थिंक उनकी आत्मा मुझसे नाराज हो जाएंगी, आई एम सॉरी, मैं नहीं बना सकती, इतना पाप नहीं होगा मुझसे। तो मिलर स्कूग ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, उनके कोवर्कर्स ने। पहला क्वेश्चन तो ये बना। सोर्स क्या इसका मिला उनको, कहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली टोबैको पिथ कल्चर। पिथ पता है क्या होता है, अगर तुमने थोड़ी सी भी एनाटॉमी पढ़ी है तो जब भी तुम सेल्स को पढ़ते हो, जैसे रूट का सेल ले लो, ठीक है, रूट को काट के अगर अंदर पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, चाहे जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता, यहाँ तो जाइलम फ्लोएम सारे लग जाएंगे, तो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है जो खाली पड़ा होता है, उसको हम पिथ कहते हैं किसी भी प्लांट की। ठीक है, तो इस पिथ रीजन को निकाल के उसको कल्चर किया था। कौन से प्लांट को, टोबैको। टोबैको बहुत यूज होता है स्टडी के लिए, इजी टू ग्रो भी है ये। तो टोबैको प्लांट को स्टडी किया गया था, कहाँ पे, उसके पिथ को स्टडी किया गया था, और वहां से उन्होंने इसका सोर्स निकाला था। तो लेटर उन्होंने क्या किया, जो हेरिंग फिश होती है, यहाँ पे तुमको ये मछली दिख रही है बेचारी मासूम सी, Yes, अटलांटिक ma'am. ओशन में Yes, मस्त मिलती ma'am. है, हेरिंग कैसे फिश रखा का इसको इन्होंने, हाथ में। हाँ छोटू बेबी है ना, तुम कैसे रखा है इसको हाथ में? तुमने कभी फिश नहीं छुई। नो नहीं मैम। छू, ये खाई भी है। मैम। नो मैम। ओ हो नो मैम। तुमने तो अभी काफी सारी दुनिया नहीं देखी नो बच्चा। मैम, हम नहीं। अरे खाते नहीं तो क्या छू नहीं सकते क्या, हद होगी तुम्हारी। हम मैम चाहिए। इसकी आंखें कैसे नहीं निकली छू हुई है? है। अरे यार तू भाई, तू फोटो मत देख, चल तू आगे बंद कर ले। तो इसकी जो स्पर्म था ना, ध्यान से सुन लो,
हेरिंग फिश जो थी ना, तो हेरिंग फिश को आवाज आ गई, स्कूटर पे आ रहे हैं मिलर भाई साहब, ठीक है। तो हेरिंग फिश ने सुना मिलर साहब स्कूटर पे आ रहे हैं, तो इसके जो स्पर्म थे ना, इसने कहा फटाफट फर्टिलाइजेशन कर दूं, पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा। तो इसके जो स्पर्म थे वो इसने रिलीज कर दिया, लेकिन मिलर भाई तो स्कूटर पे थे, उन्होंने भाग के स्पर्म पकड़ लिए और उन्होंने उसके स्पर्म को कल्चर किया। तो कल्चर करके उन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में केमिकल निकाला, और उस क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो केमिकल निकाला, उन्होंने देखा कि उस केमिकल के पास पोटेंशियल थी सेल डिवीजन इंड्यूस करने की। समझ रहे हो कहानी? क्या हुआ, मिलर स्कूप ने पहले तो टोबैको पिग पे कल्चर किया और उनको पता चला कि कोई एक सब्सटेंस निकलता है जो क्या कर सकता है, सेल डिवीजन करा सकता है प्लांट में। लेटर वो किसके ऊपर वर्क कर रहे थे, हेरिंग फिश। तो हेरिंग फिश ने सुना मिलर आ रहे हैं और उसने स्पर्म रिलीज कर दिया, और उन स्पर्म को मिलर ने पकड़ा और उसकी स्टडी करके उसमें से एक केमिकल निकाला क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म इज ए गुड वर्ड जो नीट उठा सकता है जिंदगियां तबाह करने के लिए। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उन्होंने निकाला और उन्होंने कहा यार ये भी सेल डिवीजन करता है, लेकिन ये केमिकल हमें प्लांट में नहीं मिला, प्लांट में जो हमें मिला वो दूसरा ही था, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं काइनेटिन, ठीक है। तो जो केमिकल हमें प्लांट में मिला वो है काइनेटिन। जो हमें फिश के अंदर मिला उस केमिकल का नाम का जिक्र नहीं होता, पर ये आपको बताते हैं कि यार फिश के अंदर भी ऐसे केमिकल है उसके स्पर्म के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो हमें केमिकल मिला है वो है काइनेटिन, ठीक है। बिकॉज इसका नाम काइनेटिन क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, सेल डिवीजन इंक्रीज करता है ना। सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, इसलिए इस केमिकल का नाम काइनेटिन पड़ा। तो काइनेटिन इज ए केमिकल, और ये क्या केमिकल है, इट्स अ नेचुरल फॉर्म ऑफ साइटोकाइन। देखो साइटोकाइन लैब में भी बनते हैं, साइटोकाइनिन जो होते हैं प्लांट में भी मिलते हैं, पार्ट में वो थोड़े डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो उनमें से एक एग्जांपल है काइनेटिन। तो साइटोकाइनिन हमें प्लांट में भी मिल रहे हैं, ठीक है, हमें वो एनिमल के स्पर्म के अंदर भी देखा तुमने मिल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल रहे हैं। तो जो प्लांट के अंदर हमें साइटोकाइनिन मिल रहा है वो है काइनेटिन, और ये टर्म्स का मतलब क्या है कि ये सब में सेल डिवीजन कर रहा है। तो एनिमल के अंदर भी सेल डिवीजन में रोल है और प्लांट के अंदर भी सेल डिवीजन में रोल है। तो याद रखना, प्लांट के रिस्पेक्ट में काइनेटिन याद रखना है। फिश तुमको याद रखनी है कि उसके स्पर्म में रिसर्च हुई थी, और सबसे पहला जो काइनेटिन निकाला गया है वो टोबैको पिथ कल्चर से निकला है। और किसने निकाला है, स्कूटर पे जाते हुए मिलर ने। क्लियर? बोलो मन। यो मैम। ये मैम हाँ हाँ, पहले इन्होंने शमा पहले उस पे किया था, टोबैको प्लांट पे किया था, उसके बाद नेक्स्ट उस पे करा था रिसर्च। हो कि नहीं ना उसने? हाँ बोलो मनीषा, मैंने कहा रोका तुम्हें। मैम ये जो केमिकल होता है वो सभी फिश में होता है? सभी फिश में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हेरिंग फिश के अंदर उन्होंने निकाला था। आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी इसे कंपैरेटिव करके देखा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, आई डोंट थिंक कि सब में होगा, डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, राइट। अब पकड़ के मच्छी बैठ मत जाइयो। हाँ शमा, यस, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैम ठीक है। डन स्कूटर पे जाते हुए मिलर बना लेना याद आ जाएगा, ठीक है। स्कूटर पे जाते हुए मिलर जा रहे थे मच्छी के पास, मच्छी ने सुन लिया कानों से हेरिंग फिश, स्पर्म रिलीज किए उसने कि मैं जल्दी से बच्चे प्रोड्यूस कर लूँ, ये तो मुझे मार देगा। वो इतना चाह था, कहता मच्छी पकड़नी नहीं है, अपने को स्पर्म चाहिए, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी याद कर लेना। टर्म किसने दी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन टर्म दी थी लेथम ने, तो ये याद रखना, लेथम ने टर्म दी थी, अभी तक इनका जिक्र नहीं हुआ है, राइट। तो लेथम ने इन्हें टर्म दी थी साइटोकाइनिन इन केमिकल्स को, ठीक है। अब ये हम बनाते हैं, कौन सा बच्चा बनाएंगे हम, ये हम बनाएंगे हमारा तरुण। तरुण बोलता कम है, मुझे पता नहीं तरुण के बाल कैसे, मैं घुंघराले बना रही हूँ, मुझे क्यूट लगते हैं, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है कि प्रिकर्सर कौन है, प्रिकर्सर कौन है हमारा साइटोकाइन का, एडेनिन। एडेनिन कहाँ सुना है मैम डीएनए में। डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है ना। यस मैम देख तुम, एडेनिन सिर्फ डीएनए का काम नहीं करता, प्लांट में वो देखो कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, साइटोकाइनिन भी बना रहा है, देखो कितनी Yes, मतलब बढ़िया ma'am. बात है ना। तो मेरे को बता दो फिर ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन था। ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन हाँ, तो जिबरेलिन का प्रिकर्सर कौन था। Acetylcholine. हाँ, बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सब याद है। तो फिर देखो इन्होंने कहा जो हमारा साइटोकाइनिन है ना उसकी बहुत सी मॉडिफाइड फॉर्म्स है, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म्स है जैसे काइनेटिन, उसकी एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, जिसका नाम है जिएटिन। टिन, इसको टिन के डब्बे बहुत पसंद है भैया, टिन। अब जिएटिन हमें कहाँ से मिला, जिएटिन हमें कैसे मिला, हमारा बैठा था तरुण। तरुण क्या खा रहा है यहाँ पे, एप्पल ये एप्पल दिख रहा है, ये कौन से येलो कलर के, कौन से शिमला रहते हो तुम, है
ये कौन सा हिमाचल है जहाँ येलो येलो कलर के एप्पल मम्मी है? ग्रीन ग्रीन Corn. कलर गोल्डन एप्पल है। एप्पल हाँ हमें लगा ग्रीन कलर का है साथ में। ये यार ये तो यहाँ के है जो यहाँ पर बहुत फेमस है, मैंने तुमको एक बार दिखाया भी था बेबी। कोकोनट 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 लग नहीं कोकोनट। रहा है। मैम एप्पल भी ऐसा होता है। अच्छा गोल्डन एप्पल, ओ यार वो कश्मीर वाली। यस मैम यस मैम। भूख लग गई। ये क्या है येलो वाला? कॉर्न कॉर्न। और कॉर्न के वो जो बीच में दाने होते हैं उनको क्या कहते हैं? कर्नल्स। कॉर्न के मक्के के दानों को कर्नल्स कहते हैं, ठीक है? ऐसे बोलना, आज कर्नल्स खाए मैंने, कॉर्न कर्नल्स खाए बोलना, जरा 3-4 लोगों का दिमाग घुमाना। तो हमें कहाँ से मिला था जियाटीन? जियाटीन हमने ऑब्टेन किया है कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट वाटर से। तो कोकोनट वाटर जो है ना बहुत हेल्दी होता है, अगर उसको मुंह पे भी देख तो खा पीने में भी बहुत बढ़िया है, अगर उसको फेस पे भी लगाओ ना तो वो एंटी एजिंग भी होता है, ठीक है? मतलब रिंकल्स वगैरह को कम करने के लिए भी जो क्रीम्स बनती है ना उसमें भी साइटोकाइन जैसा केमिकल डाला जाता है, ठीक है? तो कोकोनट वाटर को फेस पे भी लगाया जाता है। तो मेरे तुम ब्यूटी टिप्स फोटो यस लो मैम इसकी, यस तो देख लो कहाँ मिला ऑब्टेन, कहाँ मिला हमें जियाटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकोनट वाटर एंड मक्का। चलो तरुण ने आज हमें 2 टॉपिक और करा दिया, 8 नंबर हमारे सेव करा दे। आगे चलो। यस मैम। मैम जो जिएटिन है वो मैम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ काइटिन है या फिर मैम साइटोकाइन? अ टाइप ऑफ साइटोकाइन है, मॉडिफाइड फॉर्म नहीं है किसी का, टाइप है, एक और टाइप है, ओके मैम। है ना? जैसे बहुत सारे बायो के टीचर है तो कोई किसी की मॉडिफिकेशन नहीं, सब अपने अपने टाइप के बायो के टीचर है वैसे। चलो कहाँ मिलता है ये तुमको? कहाँ मिलता है तुमको साइटोकाइनिन? तुमको मिलता है ये यंग मेरिस्टेम में। बेटा मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास मिलता है। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स? जो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। कॉन्टिन्यू टू डिवाइड। इसी वजह से ये प्लांट जो होते हैं हमेशा ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूली डिवाइडिंग सेल है इनके पास। हमारे पास कॉन्टिन्यूली डिवाइडिंग ऐसे सेल नहीं होते, सेल जरूर एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं पर मेरिस्टेमेटिक सेल कभी नहीं मरते, ठीक है? वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? वो परमानेंट सेल में कुछ सेल चेंज हो जाते हैं लेकिन वो हमेशा डिवाइड करते हैं, तो एक तरह से इमॉर्टल सेल्स है लेकिन कैंसर कॉज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उनके पास आपको साइटोकाइनिन मिलेगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हमको क्या मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे? आपको मिलेंगे शूट के एपिकल एपेक्स मेरिस्टेम पे, एपिक्स पे, ठीक है? आपको मिलेंगे रूट के एपिक्स पे, आपको मिलेंगे यंग लीव्स पे, यंग फ्रूट्स पे, राइट? तो यहाँ पर आपको सारा का सारा क्या मिलता है? साइटोकाइन। तो येलो रेड वाइट से जो मैंने बनाया वो साइटोकाइनिन है, राइट? तो हमने इसकी पोजीशन पता चल गई, लोकेशन डन। नहीं समझ आया? डन मैम। दोबारा तो बोल क्यों नहीं रहे थे? सस्पेंस क्यों क्रिएट किया है? फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ लो इसका। यही है जो 2 हार्मोन थे लंबे, अब तो खत्म, उसके बाद के हार्मोन छोटे छोटे हुए, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, यार ये तो हमें अभी तक पता ही चल गया फिजियोलॉजिकल रोल में। बेटा तो तू प्रीशियस स्लाइड क्यों बोलती है? प्रीवियस स्लाइड होता है, मुझे कहती है प्रीशियस स्लाइड। मैम बिजी कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग में। हर्षिका स्टेम सेल से न्यू आरबीसी सेल बनते हैं ना, फिर 120 डेज के बाद वो मर जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमारी बॉडी में ऐसे सेल नहीं है। ओके मैम। चलो अब देखो मैम, अगर प्लांट डेड हो जाए तो मैं, हाँ अस्मिता फिर तो डेड हो जाएंगे ना, जब प्लांट डेड ही हो गया उसका मतलब है सारे सेल मर गए। अब फिजियोलॉजिकल रोड ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन इसके तो नाम ने बता दिया हमें, स्पेशली टिश्यू कल्चर में। मतलब मैंने वो टिश्यू कल्चर की प्लेट ली थी, अब वो क्वेश्चन आ गया कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल डाल दिए मैंने, तो ये है कैलस जिसका ना रूट है ना स्टेम है। अब मैं इसके अंदर ऑक्सीजन डालूंगी तो क्या निकलेगा? पहले निकलेगी रूट्स, और अगर मैं साइटोकाइनिन डालूंगी तो क्या निकलेगा? शूट। शूट ऐसा नहीं कि वो रूट नहीं निकालता, लेकिन वो मेनली शूट की तरह भागता है, राइट? तो ये इसका रोल है, राइट? अब इसी समय एक चीज पढ़ेंगे, इट कॉजेज सेल इनलार्जमेंट। देखो जो सेल डिवाइड कर रहा है ना वो उसको इनलार्ज भी करता है। ये एक तरह से ग्रोथ मतलब ऐसे ही रिलेटेड है, वो डिवीजन भी करती है और सेल को इनलार्ज भी करती है। बेटा ये मेरा जादुई मटका है, कहती है प्लेट है या पॉट है, बेटा ये मेरा जादुई मटका है। इट कॉजेज मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट। मॉर्फोजेनेसिस क्या बढ़ता है? व्हाट इज मॉर्फोजेनेसिस? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है
नहीं, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। मॉर्फोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, डिफरेंशिएशन कॉज करता है, डिफरेंशिएशन कॉज इन स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि जो कैलस है, कैलस में रूट एंड शूट पहले एक जैसे थे ना, लेकिन अगर कैलस को रूट और शूट में अलग अलग डिवाइड करना है तुमको, कि तुमको दिखे एक तरफ रूट है और एक तरफ शूट है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है ना अलग अलग, इसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो सेल के गुच्छे में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गए, तो उस प्रोसेस को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हम पहले जाइगोट होते थे, एम्ब्रियो बनते हैं, फिर एम्ब्रियो के बाद धीरे धीरे जर्म लेयर बनती है ना, उसके बाद बॉडी के पार्ट बनते हैं। तो वो जो जर्म लेयर से बॉडी के पार्ट बनते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कह सकती हूँ मैं उसे। समझ आई? बॉडी की डिफरेंशिएशन हो जाना। गॉट इट? डन मैम। यो मैम। ये कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। अब देखो, स्कूग और कोर वर्कर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, जो नीट वाले कहते हैं कि हम इससे क्वेश्चन ही डालेंगे, बहुत क्वेश्चन डालेंगे हम इससे। तो ये पता होना चाहिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो। टिश्यू कल्चर में बहुत ध्यान से यूज किया जाता है कि अगर एक मीडियम है, ये मेरी जादुई पोटली है, तो मेरी जादुई पोटली में मैंने डाल दिया व्हाइट कलर से साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा और रेड कलर से थोड़ा सा ऑक्सिन, तो प्लांट में तुमको किसकी ग्रोथ ज्यादा दिखेगी उस कैलस में? शूट की। शूट की। रूट ग्रो फर्स्ट। ऐसा नहीं है रूट ग्रो नहीं करेगा, पर शूट पहले ग्रो करेगा। ठीक है, ज्यादा फोकस उस पर रहेगा। अब अगर मैंने अपने जादुई मटके में डाल दिया है बहुत सारा ऑक्सीन और थोड़ा सा डाल दिया मैंने साइटोकाइनिन, रूट निकलेगी। रूट फर्स्ट डाल दिया। अब अगर मैंने दोनों को अपने जादुई मटके में सही से डाल दिया है, भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक ठीक डाल देंगे, अब क्या होगा? रूट शूट दोनों बराबर निकलेंगे। ग्रो हाँ, करेंगे। बोथ। रूट एंड शूट बोथ ग्रो। ये लिख लो, ये आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। स्कूग एंड कोवर पर देख रहे हो ना, जब मिलर स्कूटर पे बैठ के जा रहे थे, तो स्कूग ने रास्ते में कहा रुक जा ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा लेता हूँ। डन? देन मैम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही ज्यादा। बेटा जो वो था कोकोनट का वाटर था, उसको होता है कभी कभार ना, पढ़ाते पढ़ाते हमारे साथ हो जाता है ऐसे, हम खो जाते हैं। कोकोनट वाटर एंड कोकोनट मिल्क कर लेना है। वाटर में भी है और मिल्क में भी है। कोकोनट का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है ना, नारियल का खोपा जिसको कहते हैं, उसको ऐसे क्रश करके उससे दूध निकाला जाता है। तो कोकोनट मिल्क के अंदर भी वो होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो मिल्क आ जाए तो ऐसे मत कहना कि मैम ने मिल्क तो पढ़ाया नहीं था। बेटा कैम्प में तो को पढ़ाऊंगी, तो टेंशन क्यों ले रही है शिता? तू तो सही पागल है। मैं तो वो कह रही हूँ, मैं तो वो पूरा पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? कैम्प पढ़ाऊंगी मैं तुझे फोटोसिंथेसिस के लास्ट में, हाँ पढ़ाऊंगी, टेंशन ना ले। अरे 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 याद नहीं है मुझे मनीषा, तो कोकोनट मिल्क ले लेना, इसमें से याद नहीं है। तो देखो क्या करता था, कोकोनट वाटर जब मैं लगा रही थी चेहरे पे, तो किस चीज को कम कर रहा था? एंटी एजिंग। एंटी एजिंग। एंटी एजिंग को हम क्या बोलते हैं? सेनिसेंस। सेंस। तो डिले करता है सेनिसेंस। तो मैं रोज लगा के आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा हाउ ओल्ड आई एम। इस इफेक्ट को कहते हैं रिचमंड लैंड इफेक्ट। चाहो तो गूगल करके पढ़ लेना, वैसे सिर्फ इसका नाम आएगा। इन्होंने डिस्कवर किया था, तो उस इफेक्ट को वो कह देते हैं कि जो भी चीज डिले करती है सेनिसेंस को। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जा रही मैम। ओके, तो ये डिले करते हैं सेनिसेंस। कौन डिले करता है सेनिसेंस? साइटोकाइनिन की बात हो रही है। जो बच्चे अभी तक खो गए हैं उन्हें मैं बता दूं, यही बात चल रही है। और ये ब्रेक करता है डोमेंसी। और कौन करता था ब्रेक? डोमेंसी। सीड को कौन थप्पड़ मार के उठाता था? गिबरेलिन करता था। लेकिन गिबरेलिन का वो मेन फंक्शन है। अब क्वेश्चन आ गया साइटोकाइनिन, गिबरेलिन और 3-4 उन्होंने 2 चीजें दे दी, और तुमको ये ऑप्शन नहीं दिया कि साइटोकाइनिन गिबरेलिन दोनों को सिलेक्ट करो, तो फिर किसको सिलेक्ट करोगे? तो अगर वो पूछे, हाँ जिब्रेलिन को करेंगे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर वो तुमसे पूछे रूट फॉर्मेशन, तो बेटा रूट को प्रमोट तो ये भी करता है, लेकिन तुम ऑक्सिन को सिलेक्ट करोगे। अगर वो पूछे शूट की फॉर्मेशन में कौन ज्यादा सपोर्ट करता है, तो साइटोकाइनिन को करोगे। राइट? तो याद रखना कि हर हार्मोन एक दूसरे के फंक्शन से कोलैब करता है किसी किसी पॉइंट पे, लेकिन किसका कौन सा मेन फंक्शन है उस पर फोकस करना है। इसलिए इतनी सारी थ्योरी लिखी है, और वो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते ही आएगी क्वेश्चन की। ओके डन? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो let's talk little bit journal about this. So with this the cytokinin part is done. Okay Yes, अब ma'am. थोड़ा सा जर्नल सी बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या होता है?
व्हाट इज ग्रोथ इन द केस ऑफ प्लांट? सेल डिवीजन और सेल का बड़ा होना। डिक्रीज इन सेल मास डिवीजन और सेल ग्रोथ जो इंक्रीज इन साइज, राइट, साइज। एंड इंक्रीज इन नंबर। अब ये पता है क्या है, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसके साथ कोलैबोरेशन हो गया, ग्रोथ क्या होती है ना, वहां पर ये पार्ट आता है, तो वहां से तुम कोलैब कर सकते हो कि इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। तो मैं कहती हूँ कि भाई ग्रोथ हो गई है, राइट। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? यस। अब इसको कहते हैं हम कि इंक्रीज हो गया तो क्या डिक्रीज हो जाएगा तो मैं कहूँगी ग्रोथ खत्म होगी? एक्चुअली ये होता है इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबली नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए, ठीक है, पहले 5 थे अब इरिवर्सिबली 500 हो गए, वापस से 5 नहीं होंगे, तो मैं कहूंगी ग्रोथ हुई है। सेल का साइज इतना था अब वो इतना बड़ा हो गया, दोबारा से छोटू नहीं होगा, तब मैं कहूंगी ग्रोथ हुई है। तो इरिवर्सिबल होना चाहिए। जो टर्म तुम्हें जिस पे फोकस करना है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गायत्री, वो टर्म है इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक अंडा है, एक एग है, ठीक है, एग के अंदर पहले क्या होता है, एग के अंदर फादर और मदर का स्पर्म मिलके चिकन के एग के अंदर एक बेबी बनाते हैं, बड़ा सा सेल होता है। फिर धीरे धीरे उस सेल के अंदर क्लीवेज होती है, मानते हो, बहुत सारी क्लीवेज होती है, और धीरे धीरे उसके अंदर मुर्गी बनने लगती है। तो एक सिंगल सेल से एक एग मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है ना, तो क्या यहाँ पे ग्रोथ हुई? सेल का ओवरऑल एग का साइज तो इंक्रीज हुआ नहीं ना, लेकिन अंदर अगर देखो तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं। सो यस, एक एग में भी ग्रोथ दिखाई देती है। तो याद रखना, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार मल्टी सेलुलर चूजा बन गया तो उसके बाद दोबारा से थोड़ी ना सिंगल सेलुलर बनेगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, मैम तो इरिवर्सिबल होती है उसे कहते हैं। अब प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब कॉन्टिन्यूस, कितना मर्जी बढ़ सकता है ये, मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। और क्यों है ऐसा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यस मैम यस, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन सेल्स की वजह से है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ, कुछ प्लांट छोटे क्यों रह जाते हैं हाइट में? हर्षिका, तू कहाँ प्लाज्मोडियम पे चली गई बाबली? उनके बीच में कौन सी एसोसिएशन होगी? एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ना वो, तो वो एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक ना। हर्षिका, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी। अच्छा, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा उनके बीच में, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। प्लाज्मोडियम कैन नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल विदाउट मस्कीटो, एंड मस्कीटो कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी विदाउट दैट प्लाज्मोडियम। तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे मदर और बच्चे के बीच में है, वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और अगर वो और डिटेल में पूछा तो तुम ले सकते हो ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लाइज है, एक दूसरे के बिना अगर टूट गया ना तो वो मर जाएंगे। ठीक है, और मैम ह्यूमन और प्लाज्मोडियम के बीच पैरासाइटिज्म होता है। पैरासिटिज्म ही तो है, हमें तो नुकसान नहीं है, हमें क्या फायदा हुआ उसके आने से? पैरासिटिज्म है। ओके मैम। चलो, बहुत बहुत पिटोगे तुम मुझसे। प्लाज्मोडियम कहाँ डाल दिया तुमने बीच में? हाँ भाई, इधर आओ और मेरे को बताओ, अगर ऐसा है इनडेफिनिट ग्रोथ है, ठीक है, मैं चलते चलते पत्ते तोड़ लिए थे, वो पत्तों ने खुद को ग्रो कर लिया। कल मैंने टहनी तोड़ी थी, मैं पागल हूँ, है, टहनी ने भी खुद को ग्रो कर लिया। पर मेरे को बात बता, अगर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है तो हर्ब और श्रब इतने से क्यों रह जाते हैं, पेड़ क्यों नहीं बन जाते? हार्मोनल कंसंट्रेशन मैम और अलग होता मोल कॉन्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा वो। अच्छा, क्यों? मेरिस्टेमेटिक सेल तो डिवाइड हो रहे थे, ऐसे कैसे हार्मोन पे डिपेंड कर गया? इनडिटर्मिनेट बोला तुमने, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ है, तो कैसे? गुमराह करते हो मुझे। ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, कह रही है हाँ। लाइफ साइकिल डिटर्मिनेट है, वो कर जाता, हर्ब और श्रब भी पेड़ को एकदम टक्कर दे जाते। लेकिन बरगद के पेड़ के जीवन है ना, सालों साल जिंदा है, लेकिन हर्ब और श्रब की लाइफ साइकिल इतनी नहीं है ना, वो तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में, राइट। तो उनकी लाइफ साइकिल इतनी नहीं होती। इस वजह से लाइफ साइकिल डिसाइडेड है। एक प्लांट ने 10 साल जीना है तो वो 10 साल में जितना ग्रो कर पा रहा है उतना ही करेगा, राइट। लेकिन एक पेड़ है जो 1000 साल जी रहा है, तो यार वो ग्रो करता जाएगा ना, लेकिन 10 साल वाला तो निकल लिया। तो लाइफ साइकिल डिटर्मिनेट होती है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, ठीक है। मैम अच्छा, कोई भी ऐसे तो फंसाने की मैम कोशिश। रिपीट कर दो।
बेटा प्लांट जो है ना उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे अगर मैं प्लांट हूँ और मैं अनलिमिटेड ग्रो शो करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी 60 सालों में ख़त्म हो जाएगी। मेरी क्यों 60 सालों में, 100 सालों में ख़त्म होगी मेरी। तो मैं प्लांट हूँ और मैंने 100 सालों के बाद मर जाना है, तो 100 ईयर्स में मैं जितनी ग्रो कर पाऊंगी उतनी मेरी ग्रोथ है। लेकिन एक प्लांट है हमारी क्लास में, कौन, लेट्स से एक है हमारी क्लास में आकांक्षा। आकांक्षा की लाइफ साइकिल है 1000 ईयर की, तो आकांक्षा 1000 ईयर तक ग्रो करती रहेगी। अब तुम मुझे और आकांक्षा को कंपेयर करेगी तो आकांक्षा की तो इतनी बड़ी सी आकांक्षा हो जाएगी और मैं तो इतनी सी रह जाऊंगी, राइट। तो मेरी ग्रोथ तो इनडिटर्मिनेट थी, मैं बहुत ग्रो कर सकती थी, लेकिन मैं मर गई 100 सालों में ही। आकांक्षा हजारों सालों तक ग्रो करती चली जा रही है। तो लाइफ साइकिल प्लांट की डिटर्मिनेट होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। इसलिए हर्ब और श्रब जल्दी मर जाते हैं, इस वजह से वो पूरा पेड़ नहीं बढ़ पाते, नहीं तो उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े हो जाना था। समझ आई बात? यस मैम। कितनी खुश हो गई, सहेली है तेरी है? चलो डन ना। तो कल Yes, ma'am. हार्मोन को पढ़ के आना, और किसी को अगर डाउट होगा तो मुझे बता देना, वो डाउट क्लास में हो जाएगा। कल के डाउट क्लास में वी विल, अगर कल डाउट क्लास हुई, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूंगी रात तक। अगर कल क्लास हुई तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पहले डार्विन की थ्योरी, नहीं तो वो बच्ची पागल हो जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. और दूसरा हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर फिर हमारे पास टाइम बना तो फिर हम पढ़ पाएंगे, मेरे को श्योरिटी नहीं है इतने में कितना टाइम लग जाएगा। फिर अगर शायद टाइम बचा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, पर मैं इसकी गारंटी नहीं देती, 1 घंटे में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो 6 बजे मिलेंगे, अगर क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ भैया डार्विन पहले होगा, अस्मिता पागल कर दिया तुमने मुझे। ओके मैम, ओके मैम। ओके, ट्रांसक्रिप्शन हटाओ भाई, पीसीआर लिखो यहाँ, सॉरी भूल गई थी। फिर मॉलिक्यूलर नेक्स्ट पे चला जाएगा, पर संडे से पहले करा सब दूंगी मैं तो। चलो भागो, अरे नहीं भागो नहीं, रुको, तुम्हारी क्लास है। और भागना रुको, पहले तो मुझे रिकॉर्डिंग में